गौरेला पेंड्रा मरवाही के पीपर खूंटी जंगल में 122 पेड़ों की अवैध कटाई ने वन विभाग की पोल खोल दी है। पूरा जंगल साफ हो गया है, लेकिन जिम्मेदार अफसर अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। मामला सामने आया और स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड की एंट्री भी हुई। विभाग इसके बाद हरकत में आया, बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीट गार्ड को सस्पेंड किया गया, ये वाकई में कार्रवाई है या फिर सिर्फ कार्रवाई का दिखावा? क्योंकि जो बड़े अफसर हैं उन पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। डीएफओ ग्रीष्मी चांद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर छोटे कर्मचारियों को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बीट गार्ड को जिस तरह से सस्पेंड किया गया उसके बाद भी अभी भी जो बड़े अधिकारी हैं उन पर एक्शन नहीं लिया जाना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या अकेले बीट गार्ड ही दोषी है? क्योंकि आप समझ संख्या है, लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप पौधे लगाइए। और ऐसे में यदि पेड़ों की कटाई होती है, अंधाधुंध तरीके से होती है, 122 पेड़ों को काट दिया जाता है, तो क्यों नहीं इस पर सवाल उठना चाहिए? और क्यों नहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ में स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरन छाबरिया जी। पूरन जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरन जी, 122 पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो गई, लेकिन इसके बाद भी केवल बीट गार्ड को सस्पेंड किया गया, केवल उस पर एक्शन लिया गया, तो अकेले बीट गार्ड ही दोषी था क्या? ठीक है, पूरन जी के पास में लौटेंगे, लेकिन आपको लगातार हम बता भी रहे हैं बीट गार्ड पर एक्शन लिया गया है, लेकिन जो डीएफओ हैं उन पर अभी भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसे में सवाल यही है कि 122 पेड़ों की कटाई हो जाती है, हरियाली को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि पेड़ों से ही देखिए ऑक्सीजन हमें मिल पाता है। और ऐसे में अगर पेड़ों की कटाई होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? और हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र सिंह बघेल जी। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, 122 पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो गई, लेकिन एक्शन केवल बीट गार्ड पर ही क्यों? मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो मरवाही वन मंडल है, शुरू से इसको चारागाह बना लिए हैं अधिकारी। शुरू से यहाँ बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते आ रहे हैं, और 122 पेड़ कटना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, अधिकारी एसी में सोए रहते हैं, ये फील्ड में कभी जाते नहीं है। ये निश्चित तौर पर ये फील्ड में गए नहीं होंगे, नरंजा गया होगा, न डीएफओ गया होगा, इसलिए 122 पेड़ कट गए मिली भगत से। तो वीरेंद्र जी, अभी तक कुछ खुलासा हो पाया क्या? कुछ जानकारी निकल कर सामने आ पाई है कि आखिर किसके यहाँ पर संरक्षण में पेड़ों को काटा गया और इसके पीछे कौन था? ये बिल्कुल प्रशासन और वो कर्मचारी मिले हुए थे। इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ कटना नामुमकिन है। 122 पेड़ बहुत होता है अरण्य। 122 पेड़ अगर कटा हुआ तो उसके लिए गाड़ी लगी होगी, बड़ी गाड़ी लगी होगी, उसमें रखा गया होगा, फिर गया होगा। तो निश्चित तौर पर बिना जानकारी के इतने लंबा पेड़ कटना संभव नहीं है बिना मिली भगत के। और नहीं, और वीरेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि एक साथ ही इन पेड़ों को काट दिया गया होगा, जाहिर तौर पे इसमें उन्हें समय भी लगा होगा। ऐसे में क्या वन विभाग के किसी भी कर्मचारी की इस पर नजर नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी होगी नजर। और ये मैं आपको बता दूं कि मरवाही को शुरू से ये लोग चारागाह बना लिए हैं। मरवाही में बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते आ रहे हैं, और एक ये खाली घटना नहीं है, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है। आज आप देखिए कि आज भारत पहले नंबर में आ गया गर्मी में। कारण क्या है? पेड़ कट रही है। एक अडानी अंबानी को आप पहले से पेड़ पूरा दे रहे हैं काटने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ के कर्मचारी मिली भगत करके पेड़ काट रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, 122 पेड़ों की कटाई हो गई, लेकिन क्या जिम्मेदार अकेले बीट गार्ड ही थे क्या? उन पर ही केवल एक्शन क्यों? निश्चित तौर पर बीट गार्ड जिम्मेदार नहीं, जो बिना रेंजर और डिप्टी रेंजर के नहीं होता, तो इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बीट गार्ड को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होना है, इस पे जांच होना चाहिए, जांच के बाद इन पर भी कार्रवाई त्वरित करना चाहिए। राकेश जी, जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बीट गार्ड पर भी होना चाहिए, लेकिन जो बाकी के अधिकारी हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा अब तक? नहीं, ये संज्ञान में ये लेके इनको करना चाहिए। लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बीट गार्ड को इन्होंने सस्पेंड किया है, और साथ ही रेंजर और डिप्टी रेंजर को सस्पेंड करने की बात होती है। राकेश जी, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी आसपास कई तरह के सवाल उठ चुके हैं। वीरेंद्र जी,
जी 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 सर, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, मरवाही में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आपका हाथियों के लिए आपके जानवरों के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है? आप देख सकते हैं कि भालू शहरों की ओर आ जाते हैं, लेकिन जंगल को जिस तरह अंधाधुंध काटा जा रहा है और बेजा कब्जा इतना ज्यादा हो रहा है कि आने वाले समय में मरवाही वन मंडल खत्म हो जाएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कर्मचारी आज जो पेमेंट उठा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, वो आने वाले 10-20 साल में क्या करेंगे? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। ठीक है, राकेश जी जवाब दे दीजिए। ये इनका कहना है ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये कर रहा है। जब ठूठ अगर कटा है, का पेड़ कटे हैं, तो निश्चित तौर पर किसने काटा, क्यों काटा, किसके शहर पे काटा, उस पर जांच होना चाहिए। ये लगातार ये आरोप लगाना कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये जबरदस्ती की बात है। राकेश जी, लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि मरवाही वन मंडल जो है वहां पर कई सारी अनियमितताएं इससे पहले भी सामने आई है, तो अगर किसी मामले में एक्शन नहीं लिया जा रहा, उसके बाद ही तो जो अधिकारी भी हैं उनके भी कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। संरक्षण की अगर ये बात करते हैं, इसके पूर्ववर्ती इनकी सरकार थी, हो सकता है इन लोगों का संरक्षण रहा हो। ठीक है, हमारे साथ में पीपर खूंटी के ग्रामीण भी जुड़ गए हैं, देव प्रताप सिंह राजपूत जी। देव प्रताप जी, कैसे संभव है कि 122 पेड़ों की कटाई हो जाती है और किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी? 122 पेड़ जो कटा है, इससे पहले मैं 3 महीना पहले सूचना में दिया था। डीएफओ मैडम से मेरा बात हुआ था कि मैडम यहाँ सागौन कट रहा है, उसमें ध्यान दीजिए, थोड़ी कड़ाई करवाइए, नहीं तो सागौन बचेगा नहीं, माफिया लोग हावी हो रहे हैं। और फॉरेस्ट गार्ड को मैं लगातार सूचना देते गया हूँ। देव प्रताप जी, जो 122 पेड़ कटे हैं, क्या ये उनमें भी शामिल हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने शिकायत की थी, या वो अलग से पेड़ थे? नहीं, शुरुआत में 1-2 जब पौधे कटे हैं, हाँ, उसी समय मैं जानकारी दे दिया था कि पौधा कट रहे हैं, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पौधे मतलब सक्रिय हो रहे हैं माफिया लोग करके। उसके बाद ये लोग ध्यान नहीं दिए और उसका नतीजा ये हुआ कि 122 झाड़ कट गया। ठीक है, राकेश चतुर्वेदी जी, आपने देव प्रताप सिंह जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि पहले भी शिकायत की गई है, बकायदा डीएफओ को ये बताया गया कि जो वन माफिया है वो यहाँ पर सक्रिय है, पेड़ों को काटा जा रहा है, पौधों को काटा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसका एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, वन माफिया सभी जगह सक्रिय है और निश्चित तौर पर बार बार शिकायत पर कार्रवाई लोग निचले स्तर पर करते हैं। निश्चित तौर पर अगर वन माफियाओं के ऊपर जो यहाँ पर हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। वीरेंद्र जी, कितने संतुष्ट हैं आप राकेश जी की बात से? वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी और जांच के बाद में दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हर बार जांच की बात तो कही जाती है लेकिन एक्शन फिर देखने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ यह है रानी, यहाँ के जो अधिकारी हैं ये एसी कमरा से बाहर निकलते ही नहीं है। मैं अभी आज तक कभी नहीं देखा कि डीएफओ और रेंजर कभी फील्ड में घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर ये अपना कमीशन खाने के सिस्टम में रहते हैं और जंगल में क्या हो रहा है इनको पता ही नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर इसी तरह अंधाधुंध जंगल की कटाई होते रहेगा संरक्षण में, तो फिर जंगल बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक पहले से जंगली जानवर यहाँ परेशान है, न पानी की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। और जब यहाँ पर अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी अगर हाथी यहाँ आ जाता है और 10 हाथी अगर यहाँ आ जाते हैं तो पूरा प्रशासन और सबसे ज्यादा परेशान गांव वाले होते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। मरवाही मनमंडल आज खत्म की ओर है। और निश्चित तौर पर मैं प्रशासन से मांग करता हूं, शासन से, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी से मांग करता हूं कि कार्रवाई करें। जो भी दोषी है अधिकारी इसमें शामिल है उनको तत्काल कोशिश भी हमारी यही है कि यदि इस तरह से पेड़ कटाई हुई तो एक्शन भी लिया जाए। बहुत शुक्रिया राकेश जी, वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही देव प्रताप जी आपका भी।